संसद का अगला बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। वहीं 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से केंद्र की भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले भाजपा की तरफ से अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी में 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। वहीं बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस केंद्र और पीएम मोदी पर हमलावर हो चुकी है। जोराहट से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से बजट को लेकर कोई उम्मीद नहीं रखते। इस दौरान गौरव गोगोई ने आरोप लगाया, इससे पहले आयोजित हुए सत्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सदन में दिए गए बयानों के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया था कि सदन निष्पक्ष रहे। अफसोस की बात है कि हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी, उनके बातों को पिछले सत्र में रिकॉर्ड से हटाया गया। जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं, ये महत्वपूर्ण बातें जो आपने कैमरा में देखा, सभी ने सुना, रिकॉर्ड से वो हट गए। क्यों हटे हमें आज तक मालूम नहीं पड़ा। राहुल गांधी जी ने चिट्ठी भी भेजा और इसके आधार पर जो बीजेपी भ्रम फैलाने की जो कोशिश की, उस भ्रम का उत्तर बद्रीनाथ के लोगों ने उपचुनाव में दे दिया। मैं सरकार से कुछ उम्मीद नहीं करता, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ नहीं उम्मीद करता। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अभी भी अंबानी और अडानी के लिए समय है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए उनके पास ना समय है, ना दिल में जगह है। महंगाई बरकरार रहेगी, बेरोजगार बरकरार रहेगी, कुछ मार्केटिंग, कुछ गिमिक्स के स्लोगन्स आएंगे, कुछ अच्छे शब्दावली का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, लेकिन कोई ठोस कदम महंगाई के पक्ष में, बेरोजगारी के विरोध मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अपेक्षा नहीं करता। हाँ, अगर प्रधानमंत्री कोई और होते तो शायद भाजपा महंगाई पर आज कुछ काम करती, पर आपने जबलपुर में 20 जुलाई को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई में विभिन्न उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं। प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के बाद अब मुख्यमंत्री के प्रयासों से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में स्थापित होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के अंतर्गत अनेक प्रचलित व प्रस्तावित परियोजनाओं पर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी साझा करते हुए कहा, अब तक इंदौर में ही समिट आयोजित हुई है। इस क्रम को बदलते हुए हमने प्रयास किया है कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर 6 अंचलों में समिट का आयोजित हो। इसके माध्यम से बाकी गतिविधियों के साथ ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर किसी ने डेवलप किया तो मध्य प्रदेश ने किया। और उससे ज्यादा आनंद की बात यह है, लगभग 1000 एकड़ जमीन में होने वाला ये एरिया आज की स्थिति में 99% से ज्यादा भर चुका है। इसलिए इतनी जमीन और निकाल करके इसके सेकंड पार्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। ये 4 तो भारत सरकार की योजनाओं के साथ इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की योजना, नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, चंबल एक्सप्रेसवे, इन सब के माध्यम से प्रदेश में बाकी गतिविधियों के साथ आर्थिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पे बढ़े, अधिकतर लोगों को रोजगार मिले, ऐसे प्लान के साथ ये आज की अपनी प्रेस वार्ता आयोजित। इंदौर में सीमित समय में ऐतिहासिक 12 लाख पौधे रोपकर विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ऐसे में अभियान में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने वाले सभी स्वजनों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कल इंदौर को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहां इंदौर ने विश्व कीर्तिमान रचा है।
वे कहते हैं, पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम का संदेश दिया था। मुझे कहते हुए गर्व है कि कल एक ही दिन में 12 लाख से ऊपर पेड़ इंदौर की जनता ने लगाए हैं, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इंदौर में असम का रिकॉर्ड तोड़ा है। इंदौर ने विश्व कीर्तिमान रचा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का संदेश दिया था। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया। उसमें से 51 लाख का संकल्प हमने लिया था और मुझे कहते हुए गर्व है कि कल एक ही दिन में 11 लाख नहीं 12 लाख से ऊपर पेड़ इंदौर की जनता ने लगाए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष अब तक सरकार पर हमले जारी रखे है। इसी क्रम में नर्सिंग कॉलेज स्कैम, नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में NSUI ने एक बार फिर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। यही कारण है कि आज प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी दीवार बनाई गई थी। वहीं रेड क्रॉस अस्पताल के सामने बैरिकेडिंग कर लिंक रोड नंबर 1 के सामने एक साइड का ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। तैनात पुलिसकर्मियों ने NSUI कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन से हमला कर सभी कोशिशों को नाकाम करने का काम किया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान कई कार्यकर्ताओं को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कईयों को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर पुलिस कार्रवाई पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं कि नर्सिंग, व्यापम, पटवारी जैसे अलग अलग तरह के घपले और घोटाले बीजेपी करवाती रही है और उन्हीं लोगों के बच्चों के भविष्य का गला घोट देती है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। वे कहते हैं, मध्य प्रदेश में गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है जो घोटाले पर घोटाला करती है और सच कहने वालों को गिरफ्तार करती है। देशवासियों सिंह के परिवार वालों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन लड़ रहा है। छोड़ रही है, लाठी चार्ज कर रही है, वाटर कैनन कर रही है, लोगों को घायल कर रही है। ये मैसेज है कि बीजेपी कहती है, प्रदेशवासियों आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के भविष्य का गला रोंद देंगे। नर्सिंग हो, व्यापम हो, पटवारी हो, अलग अलग तरह की कितनी भी एग्जाम, PSC की, UPSC की जितने भी घपले और घोटाले हो, सब बीजेपी कराती है और उन्हीं लोगों के बच्चों के गले घोटती है जिन्होंने उनको वोट दिया। तो सोचो, समझो, प्रदेशवासियों देखो, जागो, बस यही अनुरोध है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क संचालनालय के नवागत आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने जनसंपर्क संचालनालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर निवर्तमान जनसंपर्क आयुक्त संदीप यादव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। जनसंपर्क संचालनालय में डॉक्टर खाड़े के पदभार ग्रहण करने के दौरान संचालक रोशन कुमार सिंह, अपर संचालक GS वाधवा, संजय कुमार जैन, मनोज खरे, सुनील वर्मा, राजेश बेन सहित सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।